Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव ने भारतीय शेयर बाजार को नई उड़ान दी है। गुरुवार को बाजार ने जोरदार शुरुआत की। सेंसेक्स 540 अंक उछलकर 80,810 और निफ्टी 24,850 के स्तर पर पहुंचा। जीएसटी 2.0 की घोषणा ने निवेशकों में उत्साह भरा, खासतौर पर ऑटो, एफएमसीजी और सीमेंट सेक्टर में। निफ्टी ऑटो 2% और निफ्टी एफएमसीजी 1.5% की तेजी के साथ चमके। मारुति, ब्रिटानिया और कोलगेट जैसे स्टॉक्स में 7 से 11% तक की उछाल देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि सस्ते सामान और बढ़ती खपत से बाजार को और बूस्ट मिलेगा। हालांकि दोपहर तक कुछ मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स 0.3% ऊपर 80,810 पर बंद हुआ। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% स्लैब खत्म किए गए। 396 सामानों पर टैक्स कम हुआ। दूध, पनीर और रोटी जैसी रोजमर्रा की चीजें जीरो रेट में, छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिल 18% और सीमेंट 28% से 18% हुआ। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable, till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the date, actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं। इससे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों में बहुत खुशी है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले पहले सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा एक गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो घोषित किया है। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स पर जीएसटी काउंसिल की सहमति के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी की संरचना में बदलाव करने में बहुत देर की। उन्होंने एक्स पर लिखा
जीएसटी सुधार और वस्तुओं और सेवाओं की दरों में कटौती स्वागत योग्य है, लेकिन ये 8 साल बाद हुआ, जो कि बहुत लेट है। जीएसटी की मौजूदा संरचना और अब तक लागू दरों को शुरू से ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। हम पिछले 8 साल से जीएसटी की संरचना और दरों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन हमारी अपीलों को अनसुना कर दिया गया। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की संरचना में बदलाव किस वजह से किया। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार को बदलाव करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज, घटती घरेलू बचत, बिहार में चुनाव, ट्रंप और उनके टैरिफ, या इन सब का मेल। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस मौके पर दिल्ली में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमने निर्णय किया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जम्मू कश्मीर और पंजाब भी शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई बीआर गवई और विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाएं। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वे पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क करेंगे और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब हमें वो नुकसान पहुंचा रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सहमति जताई। देश के लगभग आधे हिस्से में मानसून की बारिश, बाढ़ या लैंडस्लाइड हो रही है। गंगा, यमुना सहित सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर में यमुना का पानी सड़कों से लेकर घरों तक पहुंच गया है। राहत शिविरों और श्मशान घाट में पानी घुस गया है। ऐसे ही हालात पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में हैं। पंजाब में बाढ़ से हालत और भी गंभीर है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत भी बिगड़ गई है। आज वे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले थे। केजरीवाल सीएम मान से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं राज्य के हालात जानने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब पहुंच गए हैं। अमृतसर हवाई अड्डे पर उनसे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुलाकात की। साथ ही राज्यपाल ने बाढ़ पीड़ित 5 जिलों की रिपोर्ट भी सौंपी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है ताकि वे जमीनी हालात का सीधा आकलन कर सकें। इसके बाद वे बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने रवाना हुए। शिवराज ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है। आज जब राज्य बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, तब केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की जमानत नहीं देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है। शब्बीर पर आरोप है कि वो कई पाकिस्तानी संगठनों से जुड़ा है। एनआईए ने 2019 में शब्बीर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जून 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और 2023 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। झारखंड के पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
शहीद जवानों की पहचान संतन मेहता और सुनील राम के रूप में हुई है। मुठभेड़ में एक जवान रोहित कुमार घायल है। ये मुठभेड़ मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में हुई। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो टीपीसी के 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत गंझू का क्षेत्र माना जाता है। वहां कर्मा त्योहार मनाया जा रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि शशिकांत गंझू इलाके में मौजूद है। ऐसी संभावना भी थी कि नक्सली दस्ता वहां दहशत फैला सकता है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पटना में एक सड़क हादसे में 5 कारोबारियों की मौत हो गई। बुधवार रात कारोबारियों की कार चलते ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा परसा बाजार थाने के महोली फ्लाईओवर के नीचे हुआ और कार ट्रक के अंदर घुस गई। ट्रक ड्राइवर कार को घसीटते हुए 25 मीटर तक लेकर चला गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गैस कटर से कार को काटकर सभी शवों को निकाला गया। सभी लोग फतुहा से परसा बाजार होते हुए पटना की ओर आ रहे थे। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रहे शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मामला ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। धवन सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। धवन 1x ऐप प्रमोट कर रहे थे। इससे पहले इसी केस में क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या धवन की किसी भूमिका या सहमति के तहत ये प्रचार हुआ और क्या इससे जुड़े वित्तीय लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आते हैं। बैटिंग ऐप 1x बेट ने सुरेश रैना को पिछले साल दिसंबर में अपना गेमिंग एम्बेसडर बनाया था। कंपनी ने तब कहा था कि सुरेश रैना के साथ हमारी ये साझेदारी स्पोर्ट्स बैटिंग के फैंस को जिम्मेदारी के साथ बैटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी, इसलिए उनकी इस भूमिका को रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एम्बेसडर का नाम दिया गया है और वे हमारे ब्रांड के इस तरह के पहले एम्बेसडर हैं। पीएम मोदी की मां के अपमान के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया। सभी घटक दल इसमें शामिल हुए और बीजेपी ने इसकी कमान महिला मोर्चे को सौंपी, जिसके तहत बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरीं और उन्होंने प्रदर्शन किया। एनडीए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कार्यक्रम में पीएम मोदी की मां को गाली देकर उनका अपमान किया गया, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई थी। आज एनडीए ने पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई और आज तक माफी नहीं मांगी गई। अरे मां का सम्मान भारतीय संस्कार है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन एक मां जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से बर्तन मांज के, कपड़े साफ के, बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त, आप जरा भी आपको शर्म नहीं है? आपको मंच से गाली दी गई है। बैठे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर हम लोग की पार्टी का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता तो हम लोग कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। क्या संस्कार है आपको? ये आपके अहंकार हैं। राहुल गांधी, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, और तेजस्वी यादव आपका भी वही हाल है, तो बिहार की जनता खूब जवाब देगी। धन्यवाद। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।